नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। मेरे क्षेत्रवार विधानसभा सर्वे के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उधमपुर, रामनगर, चनैनी और उधमपुर ईस्ट, 4 विधानसभा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के भीतर हैं। चारों विधानसभाओं में इस समय क्या वहां पर राजनीतिक समीकरण है, किस तरह से वहां पर उम्मीदवारों का चयन हो रहा है, किसको किसको टिकट मिल रही है, किसकी किसकी टिकट कट रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन चारों विधानसभाओं पे अपने अपने उम्मीदवार जो हैं वो परमानेंट कर दिए हैं, फाइनल उनको कर दिया है, उनको टिकटें दे दी गई हैं। वो लोग प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की दुविधा अभी भी इन चारों विधानसभा में बनी हुई है। जब तक हम कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जहां ऑन एयर होगा, हो सकता है कि उस समय तक कांग्रेस भी अपनी सूची जारी कर दे, लेकिन फिलहाल अभी तक कांग्रेस की कोई भी सूची नहीं आई है और वहां पर उम्मीदवार जो हैं वो दौड़ धूप में है, किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। उधमपुर विधानसभा की बात करें तो उधमपुर वेस्ट, वहाँ जो खानदानी सीट थी लाला शिवचरण गुप्ता, जो बहुत कद्दावर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके बेटे पवन गुप्ता को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उधमपुर के इतिहास की कि आखिर उधमपुर का इतिहास क्या है। उधमपुर का नाम राजा उधम सिंह के नाम पर रखा गया था, जो डोगरा शासन के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह के बड़े बेटे थे। और उधमपुर घने जंगलों के बीच बसा हुआ एक शहर है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। आसपास के पहाड़ों के बीच अगर आप ड्रोन से फुटेज देखें तो बहुत सुंदर लगता है उधमपुर कस्बा। और इसे देविका भूमि कहते हैं। देविका जो कि गंगा की बहन है, वो जो उधमपुर शहर के भीतर से ही बहती है। और उधमपुर में सबसे बड़ी चीज़ है खाने वाली कलाड़ी। कलाड़ी बहुत पॉपुलर है वहाँ पर, और काफ़ी लोग जो हैं वो एक सौगात के तौर पर कलाड़ी लोगों को देते हैं। भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड का मुख्यालय वहाँ पर है, एयरफोर्स का एक बड़ा स्टेशन उधमपुर में है। तो उधमपुर एक बड़ा कस्बा है और उधमपुर को इस बार 2 विधानसभा में बांट दिया गया है, उधमपुर वेस्ट और उधमपुर ईस्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उधमपुर वेस्ट की और उधमपुर ईस्ट की दोनों सीटें यहाँ ईस्ट इस बार नई सीट बनाई गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले उधमपुर के इतिहास के बारे में बताया, तो उसके साथ ही अब मैं दूसरा जो विधानसभा है उनका भी बता देता हूँ कि रामनगर जो विधानसभा है इस बार रिजर्व है। और रामनगर का भी अपना एक इतिहास है और वहाँ पर भी राजनीतिक जो उथल पुथल है वो काफ़ी रहती है। तो रामनगर की अगर हम बात करें तो रामनगर की भी कलाड़ी बहुत पॉपुलर है। सही मैंने कलाड़ी रामनगर में ही बनती है। और अधिकांश जम्मू शहर में जितने भी आप गोलगप्पे खाते हैं वो उधमपुर के ही रहने वाले लोग हैं। यहाँ पर आकर गोलगप्पे बेचते हैं, कलाड़ी बेचते हैं। और साथ में उधमपुर का है शीश महल, जो एक अनोखा महल है। और रामनगर फोर्ट वहाँ पर बहुत पॉपुलर है। और साथ में है डालसर शिव मंदिर। कहते हैं कि इस मंदिर में, शिव मंदिर में जो शिवलिंग है वो दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है और काफ़ी आस्था है लोगों की और लोग वहाँ पर जाते हैं। नरसिंह देव का मंदिर है, ये भी बहुत पॉपुलर है। और साथ में चौगान है रामनगर का, वो भी एक बहुत पॉपुलर है। पहाड़ी इलाका है, कसरोड़ वहाँ पर होता है, गुच्छी वहाँ पर होती है और कलाड़ी यहाँ की बहुत पॉपुलर है। और अनारदाना भी इन इलाकों में होता है। और उसके साथ है रामनगर के साथ साथ एक और विधानसभा जिसे हम आपको बता दें कि चनैनी जहाँ पर जानी दुश्मन फिल्म की शूटिंग हुई थी, बहुत पुरानी समय की बात है। और चनैनी में राजा का महल भी है और अभी वो महल लगभग टूट चुका है, वहाँ पर खंडर हो गया है। उसी महल में कहते हैं कि जानी दुश्मन फिल्म की शूटिंग हुई थी। और चनैनी पॉपुलर है, वहाँ पर शुद्ध महादेव है, जहाँ पर शिव जो हैं वो बारात लेकर आए थे मानतलाई में। मानतलाई भी एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। वहाँ पर योगा केंद्र होता था। देवेंद्र ब्रह्मचारी जो दिवंगत हैं, वहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उन्होंने उस जगह को बहुत डेवलप किया था। तो शुद्ध महादेव, चनैनी, गौरीकुंड, ये तमाम जो इलाके चनैनी के हैं ये भी काफ़ी पॉपुलर हैं। और इसके साथ साथ वहाँ की मशहूर है कलाड़ी, अनारदाना, देसी सब्जी चनैनी की बहुत मशहूर होती है, जिसमें टमाटर, गोभी, मूली, ये बहुत देसी सब्जी यहाँ से जम्मू के शहर से जब भी लोग आप कश्मीर जाते हैं, जब पत्नीटॉप घूमने के लिए जाते हैं तो रास्ते में यहाँ की सब्जी खरीद कर लोग लाते हैं। तो काफ़ी पॉपुलर जो है वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है। पर्यटन के हिसाब से देखें तो पत्नीटॉप यहाँ पर है, बहुत से यहाँ पर वैलीज़ हैं जहाँ पर लोग घूमने के लिए जा सकते हैं। तो ये था उधमपुर की चारों विधानसभाओं का इतिहास। अब करते हैं राजनीति की बात। तो उधमपुर वेस्ट के भीतर आते हैं। तो उधमपुर वेस्ट की अगर हम बात करें, बहुत पॉपुलर विधानसभा है और यहाँ पर 1962 में अमरनाथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर चुनाव जीता था
अमरनाथ शर्मा। पहली बार 1962 में वो विधायक बने थे यहाँ से। 1967 में जहाँ पर एच राय इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक जीते। उसके बाद 97 में लाला शिवचरण गुप्ता, एक बड़ा नाम, इंडिपेंडेंट चुनाव जीता था लाला शिवचरण गुप्ता ने। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा थे, दिवंगत हैं। 1983 में बालक राम इंडियन नेशनल कांग्रेस के चुनाव जीते। 2002 में 1987 में फिर लाला शिवचरण ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता। 2002 में बलवंत सिंह मनकोटिया पैंथर पार्टी के युवा चेहरे थे, अच्छी पकड़ थी इलाके में। 2 बार उधमपुर से विधानसभा का चुनाव जीते, 2002 और 2008 में। लेकिन 2014 में लाला शिवचरण के बेटे पवन गुप्ता ने यहाँ पर एज ए इंडिपेंडेंट अपने पिता की तरह चुनाव जीता। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी थी, तो वो इंडिपेंडेंट मैदान में आ गए थे और उन्होंने चुनाव जीता था। और इस समय की ताज़ा स्थिति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पवन गुप्ता को ही अपना कैंडिडेट इस समय मैदान में उतारा है। और उसके साथ कांग्रेस जो है वो अभी पछोपेश में है। कांग्रेस के वहाँ पर 2-3 बड़े नाम चल रहे हैं कि किसको टिकट देंगे, जिसमें सुमित मगोत्रा है, प्रीति खजूरिया है, जो अश्विनी खजूरिया डीएपीपी के लीडर थे, उनकी पत्नी है। काउंसिलर का चुनाव उन्होंने जीता था, अच्छी पकड़ उनकी भी इस इलाके में है। तो प्रीति खजूरिया और सुमित मगोत्रा, इन दोनों का नाम इस सीट के ऊपर चल रहा है। हालांकि डीएपीपी का इस समय जो जनाधार है वो तो नाम मात्र ही है, लेकिन इस समय जो नाम चल रहे हैं वो दोनों के नाम वहाँ पर हैं, सुमित मगोत्रा और प्रीति खजूरिया का। इस पूरे इलाके में एक केवल शर्मा है, वो इंडिपेंडेंट के तौर पर ताल ठोक रहे हैं इसी इलाके में। हालांकि ये सीट जो है जो कांग्रेस के खाते में दे दी गई है, एनसी जहां पर कोलेशन में है, लेकिन कड़ा मुकाबला जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होगा। दूसरी सीट है उधमपुर ईस्ट, जो नई विधानसभा बनी है। वहां पर पवन खजूरिया, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जम्मू कश्मीर के प्रधान रहे हैं, इस समय अच्छी पोस्ट पर हैं और पूरे इलाके के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई चुनाव भी लड़े। हालांकि लगातार वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि वो चुनाव जीतें। ईस्ट से वो कैंडिडेट हैं, क्योंकि जो उधमपुर ईस्ट का इलाका है इसमें बहुत ज़्यादा वोट जो हैं वो बाहरी ग्रामीण जो इलाके हैं वो साथ जोड़े गए हैं। तो प्रबल दावेदारी है जीतने की पवन खजूरिया की। उसके साथ दूसरे कैंडिडेट हैं आरएस पठानिया, जो रामनगर से बीजेपी के विधायक थे। वो भी जहां पर ताल ठोक रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे। दोनों में से एक नाम फाइनल होना है। भाजपा की भी इसके ऊपर अभी सूची नहीं आई है, हो सकता है कि शाम तक भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर भी विचार करके किसको टिकट देनी है वो दे दे। कांग्रेस की स्थिति वहीं पर पहले वाली है कि अभी तक कैंडिडेट कोई अनाउंस नहीं किया गया है ईस्ट के ऊपर। लेकिन ईस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और एनसी का कोलेशन हो चुका है और सुनील वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। और उसके साथ हैं राम पुरुषोत्तम शर्मा। ये दोनों यहाँ पर एनसी के टिकट के दावेदार हैं, राम पुरुषोत्तम शर्मा और सुनील वर्मा। और साथ में यहाँ पर एक डिसाइडिंग फैक्टर है, पैंथर पार्टी जो हर्षदेव सिंह ने नई पार्टी का गठन किया है, पैंथर पार्टी इंडिया, उनके उम्मीदवार हैं बलवान सिंह, एक्स बीडीसी चेयरमैन। उनकी इस इलाके में अच्छी पकड़ है, वो यहाँ पर मैदान में पैंथर पार्टी के उम्मीदवार हैं। और साथ ही एक युवा चेहरा डीडीसी मेंबर का चुनाव पंचैरी से जीते थे, जसवीर सिंह, वो भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट के तौर पर ईस्ट के ऊपर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो उधमपुर ईस्ट और वेस्ट के भीतर भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा, देखने वाली स्थिति होगी। लेकिन इंतजार करना होगा भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देती है और कांग्रेस किसको मैदान में उतारती है। जब तक हम कार्यक्रम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक कोई सूची यहाँ पर नहीं आई है। अब चलते हैं हम चनैनी विधानसभा की ओर। चनैनी एक बहुत ऐतिहासिक जगह है, जैसा कि मैंने इतिहास आपको पहले बता दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर राजनीति की बात करें तो यहाँ से 1962 में अमरनाथ शर्मा जो हैं वो यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर चुनाव इन्होंने जीता था। और उसके बाद 1967 में भीम सिंह दिवंगत हैं, इंडिपेंडेंट चुनाव जीता था। फिर उन्होंने पैंथर पार्टी की स्थापना की थी। 1972 में देवदत्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के चुनाव जीते थे। 1983 में भीम सिंह यहाँ पर इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे। 1987 में जशपाल खजूरिया इंडियन नेशनल कांग्रेस का चुनाव जीता था। 1996 में पृथ्वी चंद भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीता था। और यहाँ पर फकीर नाथ 2002 में पैंथर पार्टी की टिकट पर चुनाव जीता, उस समय भीम सिंह इनके साथ चलते थे। और 2008 में कृष्ण चंद्र भक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक चुने गए। लेकिन 2014 में दीनानाथ भक्त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुने गए। लेकिन अभी की स्थिति अगर हम वहाँ बात करें तो चनैनी में मुकाबला कड़ा है। पैंथर पार्टी के हर्षदेव सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बलवंत सिंह मनकोटिया, जो उधमपुर से 2 बार विधायक रहे हैं। और हर्षदेव सिंह लगातार 3 बार रामनगर से वो विधायक रह के मंत्री भी रहे हैं। तो इस बार दोनों का मुकाबला है, दोनों भाई हैं आपस में, दोनों के अंदर टक्कर है, कज़न है एक दूसरे के।
हर्षदेव सिंह और बलवंत सिंह मनकोटिया। हर्षदेव सिंह को अलायंस का कैंडिडेट है, कांग्रेस एनसी ने जहां पर अपना कैंडिडेट नहीं दिया है तो यहां पर अलायंस किया है पैंथर पार्टी इंडिया के साथ, जो हर्षदेव सिंह है। तीसरा वहां पर है JKADP, जम्मू कश्मीर ऑल डेमोक्रेटिक जो अलायंस पार्टी है उसके हैं शबीर अहमद। ये यहाँ पर एक प्रमुख रोल प्ले कर सकते हैं, लोकल हैं और अच्छी ताल ठोक रहे हैं वहाँ पर। ये भी चिनैनी का हो गया। अब चलते हैं रामनगर विधानसभा। तो रामनगर विधानसभा भी जो है अपने आप में एक अलग इतिहास रामनगर का है, वो मैंने पहले आपको बता दिया है। लेकिन राजनीति का इतिहास जहाँ पर देखें तो 1962 में ये विधानसभा जो है वो बनी थी। इसमें हेमराज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जहाँ पर पहले विधायक रहे। उसके बाद 1967 में चंदूलाल जहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक चुने गए। 1972 में फिर चंदूलाल जहाँ से चुनाव जीते। 1977 में पृथ्वीचंद बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते। 1983 में रामदास इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते। 1996 में हर्षदेव सिंह जहां से पैंथर पार्टी का चुनाव जीता। 2002-2008 ये 3 बार लगातार हर्षदेव सिंह ने रामनगर सीट के ऊपर जहां पर हैट्रिक बनाई थी, जीते थे और मंत्री भी रहे थे। अब जो है जहां पर 2014 में RS पठानिया ने भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता था। अब रामनगर को रिजर्व कर दिया गया है और रामनगर इसलिए भी पॉपुलर है कि वहाँ के रहने वाले रमालू राम को पद्मश्री मिला है। वो एक लोक नाच के प्रमुख कलाकार हैं, लोक नृत्य के। उनकी बेटी भी डुग्गर लोक नृत्य को आगे पहुंचा रही है। अगर कहा जाए तो डोगरी साहित्य को बचाने में इस परिवार की प्रमुख भूमिका है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रबल उम्मीदवार थे रुमालो राम, लेकिन वहां पर उन्हें टिकट नहीं दी गई। अब माना जा रहा है कि रुमालो राम कांग्रेस में जा सकते हैं, कांग्रेस उनको अपना उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन अभी की स्थिति वहां पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने सुनील भारद्वाज को वहां पर अपना कैंडिडेट उतारा है। और कांग्रेस की तरफ से 3-4 बड़े नाम हैं। मूलराज जो DDC मेंबर हैं, रमालो राम भी लिस्ट में हैं, दीनानाथ भगत जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं वो भी यहाँ पर किस्मत आजमाने के लिए दौड़ रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए। और साथ में एडवोकेट नरेश भगत हैं, वो भी यहाँ पर टिकट की दौड़ में हैं कि किसको टिकट मिलती है, अब उसका इंतजार रहेगा। लेकिन कांग्रेस की सूची में इन चारों नाम हैं, चारों में से किसको टिकट दी जाती है, मुकाबला फिर यहीं पर होगा। और पैंथर पार्टी की अक्षरी देवी हैं और साथ में रविकांत हैं। अगर रविकांत पैंथर पार्टी के उम्मीदवार नहीं होते तो वो इंडिपेंडेंट के तौर पर भी जहाँ पर ताल ठोकेंगे। और जो चारों विधानसभा अगर जो मैंने बात की है कि उधमपुर जो है, ये उधमपुर वेस्ट का जो इलाका है, वहाँ पर पवन गुप्ता की बहुत ज़्यादा पकड़ है, क्योंकि वहाँ पर उनके पिता का भी वोट बैंक रहा है और उनका अपना भी इंडिपेंडेंट चुनाव उन्होंने जीता था। तो उधमपुर वेस्ट जो है वहाँ पर भी लड़ाई कांग्रेस के बीच है। लेकिन उधमपुर ईस्ट नई विधानसभा है, वहाँ पर पवन खजूरिया RS पठानिया में से किसको टिकट मिलती है। और कांग्रेस और नेशनल पैंथर पार्टी का जो हर्षदेव की पैंथर पार्टी है उसके जो बलवान सिंह हैं वो वहाँ पर प्रमुख रोल निभाएंगे। हो सकता है कि आपसी लड़ाई में कहीं ना कहीं टिकट इधर के उधर जो है वो नतीजे कहीं बिगड़ जाएं, लेकिन उधमपुर ईस्ट पर चुकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। रामनगर जिस तरह से मैंने बताया कि वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही टक्कर है, रिजर्व सीट है। चिनैनी के अंदर हर्षदेव सिंह और मनकोटिया का आपस में मुकाबला है। तो ये था चारों विधानसभाओं का सर्वे आज का। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे किसी और विधानसभा को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में अपने कमेंट जरूर लिखें, हमें राय जरूर दें और इसे लाइक और शेयर करें ताकि हमारा भी हौसला